नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि क्या आप जीवन में उत्तम वाहन ले पाएंगे, वाहन का सुख आपके जीवन में होगा। तो बहुत सारे ज्योतिषी कारण होते हैं और उसको हम नज़रअंदाज करते हैं और परेशान से होते हैं कि वाहन का योग हमारे जीवन में नहीं बन पा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित तौर पर वाहन ले पाएंगे और उन ग्रही स्थितियों को अपने सुधार कर और उनको चेक करिए अपने बर्थ चार्ट में, और उसके बाद आप उसके उपायों को करिए, उसको मजबूत करिए, तब जाके आपको आपके जीवन में वाहन का सुख निश्चित तौर पर हो पाएगा। चलिए हम बताते हैं आपको कि क्यों हम वाहन ले पाने में सक्षम होते हैं, क्या ऐसी मजबूत स्थिति बनती है हमारे जन्म पत्री में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रह है, सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वह है बुध। बुध की स्थिति अगर आपके बर्थ चार्ट में, आपके जन्म पत्री में अच्छी नहीं है, या फिर उसका प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर वह कमज़ोर स्थिति में है, या फिर वह आपको अस्त है, वक्री है, तो हम वाहन का सुख उठा पाने में जीवन में सक्षम नहीं होते। तो ये बुध सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें वाहन दिलाने में। उसके बाद हम आते हैं जो ग्रही स्थिति हमारे जन्मपत्री में होती है, उसको हम एक बार चेक करें। दूसरा नंबर आता है कि चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव यदि हमारे जन्मपत्री का कमज़ोर है, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि हमारी जन्मपत्री में कमज़ोर है, तो निश्चित तौर पर हमें वाहन का सुख नहीं मिल पाता है। और यदि यह स्थिति मजबूत है, यह शुभ है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों से दिष्ट है, उत्तम भाव में विद्यमान है, तो हम वाहन का सुख अपने जीवन में निश्चित तौर पर पाते हैं। इसके बाद जो तीसरा कारण है उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, तो आप बहुत गौर से अपने जन्मपत्री को एक बार देख लें कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बुध के साथ चतुर्थ भाव में है, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बुध के साथ चतुर्थ भाव में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको जीवन में उत्तम वाहन का सुख निश्चित तौर पर मिलेगा और आप वाहन का सुख अपने जीवन में उठा पाएंगे। ठीक है। तीसरा एक बहुत ही उत्तम योग हमारी जन्मपत्री में बनता है, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तीसरा योग है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा और लग्नेश केंद्र में हो, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर हमें अपने जीवन में वाहन का सुख मिल पाता है। चौथा एक बहुत ही प्रमुख कारण है कि यदि बुध उच्च का विद्यमान है, मैंने यहाँ पर बुध की बात सबसे पहले आपको बताई है कि यदि बुध उच्च का विद्यमान है आपके जन्मपत्री के केंद्र और त्रिकोण में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वह त्रिकोण में प्रभाव देता है, यानी 5 और 9 भाव में यदि, या फिर लग्न भाव में बुध उच्च का होकर विद्यमान है, उच्च का जब भी रहेगा तो वह आपको वाहन का सुख दिला देगा, है ना। तो यदि बुध उच्च का होकर आपके केंद्र में और त्रिकोण में स्थित है, तो निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में वाहन का सुख मिलेगा और आप विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का सुख उठा पाएंगे अपने जीवन में, है ना। पांचवा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रमुख कारण है कि जिसको आपको ये देखकर जान जाएंगे कि हमारे जीवन में वाहन का सुख मिलेगा, यदि चतुर्थ और दसम भाव के स्वामी बलवान है। ठीक है। यदि चतुर्थ, यानी हमने पहले ही बताया कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि बलवान है और चतुर्थ भाव ही हमारा भूमि वाहन है। ठीक है। चतुर्थ भाव से ही हम वाहन की बात जानते हैं, वाहन किस तरह का होगा, कैसा होगा, कितना सुख हमें मिल पाएगा, ये सब कुछ हम अपने चतुर्थ भाव और चतुर्थ से जानते हैं। यदि चतुर्थ भाव और दसम भाव का स्वामी बलवान है, बलवान यानी उच्च का है, स्वराशि में है ना, अच्छी डिग्री का है, तो शुभ ग्रह से युक्त है, तो हमें वाहन निश्चित तौर पर दिलाएगा। और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एकादश में बैठा है और शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट है, तो निश्चित तौर पर हमें वाहन का सुख अपने जीवन में प्रदान करेगा और हम वाहन का सुख उठा पाएंगे। ठीक है। किसी कारणवश यदि हमारी जन्मपत्री में इस तरह का योग नहीं बन रहा है और हम
अपने जीवन में चाहते हैं कि हमें वाहन का सुख मिले, लेकिन फिर भी किंकर्त विमूढ़ हो जाते हैं और हम वाहन नहीं खरीद पाते हैं। तो आपको आँख बंद करके अपने जीवन में बुद्ध का उपाय निश्चित तौर पर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बुद्ध का उपाय करते हैं तो आपको जीवन में वाहन की संभावना बनेगी। और यदि आप अपने चतुर्थ भाव और चतुर्थेश को मजबूत करते हैं तो भी आपको आपके जीवन में वाहन का उत्तम सुख मिल पाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये योग जो मैंने बताया, क्या ये योग आपकी जन्मपत्री में है, इसकी वजह से आप वाहन ले पाने में सक्षम हैं, या फिर नहीं है तो आपके जीवन में वाहन नहीं हो पा रहा है।